Atmanand Masters. My name is Neelam Sharma. I'm a physiotherapist. आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं और दिस कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर। काफी सीवियर पेन होता है इस कंडीशन में इनिशियली और कुछ पेशेंट्स ये भी फील कर पाते हैं कि उनका जो शोल्डर है बहुत हैवी होता है। If we are talking about symptoms about the frozen shoulder, so इसका typical symptom है frozen means freeze और shoulder means shoulder joint। जो shoulder joint है वो freeze हो जाता है, means आप full of range of motion नहीं perform कर पाते, either it's front of the body or side of the body और internal और external rotation भी perform करने में difficulty होती है। तो इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर बोला जाता है। कुछ लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं जो पेन होता है वो नाइट में काफी सीवियर होता है। इसका क्या कॉज है अभी तक अनक्लियर है कि किस वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो देखी गई है जिसमें फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है। लाइक डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर होने के काफी चांसेस होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब अगर थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है और अंडर एक्टिव है तब भी फ्रोजन शोल्डर होने के काफी चांसेस होते हैं। सम कंडीशन लाइक फ्रैक्चर कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर हो सकता है और काफी टाइम से अगर हम अपना शोल्डर और आर्म यूज नहीं करते हैं तो डे बाई डे फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? अब कोई भी जॉइंट दो बोन से मिलकर बना होता है। अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारा स्कैपुला का ग्रेनाइट कैविटी एंड जो ये इस बोन को ह्यूमरस बोलते हैं। तो जब इसका अपर एंड जो स्कैपुला का सेकंड फर्स्ट बोन जॉइंट इस तरीके से रैप्स किए होते हैं तो हमारा ये जो जॉइंट है वो मूव होता है। सो इस पोर्शन में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। जब हम इनएक्टिव पोजीशन में रहते हैं, शोल्डर जॉइंट आर्म इनएक्टिव पोजीशन में रहता है तो ये कैप्सूल टाइट होने लगता है। तो कैप्सूल टाइटनिंग की वजह से जो शोल्डर है वो फ्रीज होने लगता है और मूवमेंट लेस होता है। जो मूवमेंट फ्रीली होना चाहिए धीरे धीरे कैप्सूल इन्फ्लेम होता है और मूवमेंट जो होता है वो रेंज ऑफ मोशन में कमी आने लगती है। कुछ पेशेंट्स देखे हैं कि वो 90 डिग्री तक भी आर्म को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। ये मूवमेंट परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर सपोज वो यहाँ तक ले गए, यहाँ से उनको रिस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेनफुल होगा और वो नहीं ले जा पाएंगे। एज की बात करें तो देखा गया है 40 ईयर ओल्ड और उससे ज्यादा के लोग इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती है जिससे फ्रोजन शोल्डर को घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है। और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए फ्रोजन शोल्डर में। अगर आपको लगता है कि कि फ्रोजन शोल्डर है तो फ्रोजन शोल्डर का टिपिकल साइन ये है कि आपकी आर्म ऊपर नहीं जाएगी। कुछ रेंज ऑफ मोशन के बाद आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, आप आर्म को ऊपर नहीं कर पाएंगे, ओवरहेड एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी इसको मिसडायग्नोस भी किया जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन भी शोल्डर से होते हुए आर्म आर्म में और ये पूरे हाथ में आता है। तो कभी लगता है कि ये फ्रोजन शोल्डर तो नहीं, बट टिपिकल साइन यही है फ्रोजन शोल्डर का कि आपको मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस फील होंगे। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? जब भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो तो आपको उस साइड नहीं सोना है जिस साइड आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है और पेनफुल आर्म है। आपको कोई भी वेट नहीं उठाना है जिस साइड से फ्रोजन शोल्डर हुआ है। जर्क की मूवमेंट बिल्कुल नहीं देना है। कभी कभी हम चेक करते रहते हैं इस तरीके से जर्क देते हैं और फिर इस तरीके से, वो चीज नहीं करना है।
और जितना आप मूवमेंट कर रहे हैं, जितना आप मूवमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ होने चाहिए, किसी भी झटके के साथ कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें हॉट फर्मेंटेशन देना बहुत जरूरी होता है। दिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, नॉट द अक्यूट। सो आइस तो आइसिंग हमें नहीं करनी है, हमें हॉट फर्मेंटेशन देना है। हॉट फर्मेंटेशन कैसे देना है? जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है तो बिल्कुल ही हमें शोल्डर पे पेन नहीं होता। ये पेन हमें मोस्टली इस एरिया में, आर्म, फ्रंट ऑफ द आर्म और साइड ऑफ द आर्म एरिया में फील होता है। टिपिक बिल्कुल ही ओवर द शोल्डर हमें पेन फील नहीं होता। तो जब भी हम हॉट फर्मेंटेशन देंगे, हीटिंग लगाएंगे, तो आपका जो हीटिंग पैड है वो इस पैटर्न में आना चाहिए, न कि आपको शोल्डर पे रखना है। तो हीट 10 to 15 मिनट्स दिन में 3 बार देनी है, और जब हीट देंगे उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइजेस के लिए हमें सब एक टाल या दुपट्टा कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज शो करने जा रही हूँ, वो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घर पे ही आप फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप कुछ भी दुपट्टा या टाल लेकर आइए, और हम फिर एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज है पेंडुलर एक्सरसाइज बोलते हैं, इसे हम वार्म अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हल्का सा आपको, आप बैक बेंड करेंगे, फिर टेक सम सपोर्ट लाइक टेबल से और चेयर से आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। और उसके बाद बैक बेंड करने के बाद आपको, हमें, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें राइट साइड फ्रोजन शोल्डर है। ओके, राइट साइड फ्रोजन शोल्डर है। बैक बेंड करके हमें इस शोल्डर को पेंडुलर मूवमेंट करना है। ओके, कैसे करना है? हम बैक बेंड क्यों कर रहे हैं? अगर हम सीधे करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा शोल्डर ज्वाइंट ओपन नहीं होता है। जब हम बैक बेंड कर लेते हैं तो शोल्डर ज्वाइंट ओपन हो जाता है और हम फ्रीली मूव कर पाते हैं। इनिशियली ये मूवमेंट जो होगा थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बट हमें पेन पे नहीं, पूरे शोल्डर को जब भी हम ट्रीट करते हैं तो पेन पे नहीं, हम काम करते हैं रेंज ऑफ मोशन। परफॉर्म द मूवमेंट। जितना आप आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाइए, जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर हमें करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जितना बड़ा जीरो आप बना सकते हैं उतना बड़ा जीरो बनाइए। 1 2 3 4। इनिशियली ये मूवमेंट भी पेनफुल रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10। पेनफुल है मूवमेंट तो 5 to 7 10 तक जा सकते हैं, 20 नहीं करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पेंडुलर मूवमेंट एक और करना है आपको फ्रंट में। फ्रंट में कैसे करेंगे? जब भी हम फ्रंट मूवमेंट करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं? हम एल्बो को बेंड करते हैं इस तरीके से। एल्बो बेंड बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आर्म को सीधा रखते हुए पेंडुलर मूवमेंट करना है, जैसे घड़ी का पेंडुलम मूव करता है वैसे अपनी आर्म को मूव करना है। 1, जितना रेंज आप ले जा सकते हैं। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. 5 more. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। ओके। उसके बाद क्या करना है, वी आर अज्यूमिंग कि राइट साइड टोटल शोल्डर है, ठीक है। हाथों को इस तरीके से क्लैप्स करना है और पीछे तक ले जाना है इस तरीके से। सपोज ये आप इससे आगे नहीं जा रहा है, इस हाथ से हमें पुश करना है राइट आर्म को और पीछे तक ले जाना है। तो यहाँ तक आपकी रेंज है, होल्ड कीजिए इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे लाइए, कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं। समझो शोल्डर का एनिमी जर्की मूवमेंट है, अगर थोड़ा सा भी जर्की मूवमेंट हुआ पेन आपका बढ़ जाएगा। फिर से ले जाइए, पुश कीजिए लेफ्ट से राइट को। अगर लेफ्ट में है तो राइट से लेफ्ट को पुश करना है, बट यहाँ हम राइट को सोच रहे हैं, राइट साइड का फ्रोजन शोल्डर है। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे लाइए। वेरी गुड। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने 3 सेट किए हैं। इस तरीके से आपको 7 to 10 सेट करना है। पेनफुल होगा फ्रेंड्स, लेकिन करती इसी से ही रेंज ऑफ मोशन ओपन होगा। सेम आपको, ये हमने किया फ्रंट के लिए, ऐसे ही आपको साइड के लिए करना है इस तरीके से। ठीक है। साइड के लिए हमें होल्ड नहीं रखना है, मूवमेंट को करेंगे हम प्रॉपरली। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 7 मूवमेंट्स करना है इनिशियली। उसके बाद आप इसको 10, 15 ऐसे ले जा सकते हैं। ओके। फिर हम करते हैं वॉल क्लाइंबिंग। वॉल क्लाइंबिंग कैसे करना है, आपको ऐसे सोचना है जहाँ पर स्टेयर्स है और आपको अपनी आंख सीधा रखना है। जब भी हम स्टेयर्स क्लाइंब करेंगे ऊपर की तरफ, तो आंख को सीधा रखेंगे। कुछ लोग गलती करते हैं, वो एल्बो बेंड करके फिर क्लाइंब करते हैं। इस तरीके से ऊपर तक ले जाना है। और जब भी आपको लगे ना पेन होना शुरू हो गया है लेकिन डिस्टेंस है, तो आपको वॉक करना है आगे की तरफ, ना कि आपको एल्बो बेंड करना है। ऐसे आपको ऊपर ले जाना है और आगे बढ़ते जाना। सपोज ये आपकी रेंज है, होल्ड कीजिए यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और नीचे आइए। फिर से ये क्लाइंब करना है। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आपने नोटिस किया मेरी बैक और मेरी एल्बो दोनों ही स्ट्रेट थे। ना ही बेंड करना है, ना ही स्ट्रेट रखना है बैक को, और एल्बो को तो बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। अगर आप एल्बो स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट जो प्रेशर है वो शोल्डर पे नहीं जाएगा, एल्बो तक ही रहेगा। ये हो गया फ्रंट क्लाइंबिंग। इसी तरीके से आपको साइड में भी करना है, क्योंकि ये भी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो साइड के लिए भी आपको इस तरीके से स्ट्रेट रखना है आपको और क्लाइंब करना है। साइड वॉक करते हुए आपको शिफ्टिंग करनी है। रेंज जहां तक है होल्ड करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे आना है, जॉ की मूवमेंट बिल्कुल नहीं। फिर से स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, होल्ड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। ये हमने 2 सेट किए हैं। फिर से होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 सेट किए हैं। आप 7 to 10 सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पेन। ओके, फिर हम कोई टाल या दुपट्टा लेंगे इस तरीके से और इसको पीछे ले जाएंगे। ट्विस्टिंग करेंगे ताकि ये ओपन ना हो। और ये राइट आर्म है, हमें इसको, सॉरी थोड़ा, ये राइट आर्म है, इसको ऊपर की तरफ खींचना है। उम्मीद करेंगे पेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़ा पेनफुल रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको इनिशियली जब पेन कम हो जाए तो 10 to 15 मूवमेंट कर सकते हैं इसके। कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी है, ये जो मैंने बताई एक्सरसाइज वो रेंज ऑफ मोशन के लिए है। और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि हम जब आर्म को यूज नहीं करते तो मसल्स वीक होना भी स्टार्ट हो जाती है। और जब मसल वीक होना स्टार्ट हो जाती है तो जब भी मसल्स हैं वो स्ट्रेस लेंगी तो वो और ज्यादा पेनफुल हो जाएंगी। तो इसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे, आर्म 70 डिग्री रखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ स्ट्रेंथनिंग की। और हमें वॉल पे प्लेस करना है इसको इस तरीके से। और बॉल पे प्लेस करते हुए इसको जो हमारी पाम है उससे पुश करना है बॉल को। तो जो हमारा प्रेशर है वो शोल्डर पर आएगा इस तरीके से। बॉडी स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट करेंगे और इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पाम से हमें बॉल को पुश करना है, होल्ड करना है 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये जब मैं इस साइड पोर्शन में दिखा रही हूँ, जो हम बॉल पे जाएंगे तो ये इस तरीके से पुश करेंगे। इसको करना है आपको 10 to 15 काउंट्स। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज है, इस तरीके से आपको हैंड हाथ को जोड़ना है और पाम को एक दूसरे से प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये 2 सेट हुए हैं, ये भी आपको 10 to 15 तक करने हैं। कुछ स्ट्रेचेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, शोल्डर स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। सो इस तरीके से शोल्डर आर्म को आप स्ट्रेट करेंगे, साइड में लाएंगे और दूसरे हाथ से इसको स्ट्रेच करेंगे। आपको ये स्ट्रेच फील होगा। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। स्ट्रेचेस के 3 सेट ही करने हैं हमको। आप दूसरे शोल्डर पे भी रिपीट कर सकते हैं और 10 काउंट्स होल्ड रखते हुए इसके आप 3 सेट्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो आपको बताई थी वो एक्सरसाइज बताई थी फ्रोजन शोल्डर की, जिसमें आते हैं आपके पेंडुलर मूवमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। पेंडुलर मूवमेंट्स एज अ वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। हमें सबसे पहले वही परफॉर्म करनी है। जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है वो स्टेप बाय स्टेप ही करनी है आपको। ऐसा नहीं कि आपने पेंडुलर मूवमेंट्स लास्ट में कर लिए, स्ट्रेच पहले कर लिए या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आपको पहले पेंडुलर मूवमेंट करना है, उसके बाद आपको टाल वाले एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी वो परफॉर्म करनी है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग, लास्ट में आपको स्ट्रेच परफॉर्म करना है। इसी तरीके से दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी है। 3 से 4 बार ही आपको हीट देनी है 10 to 15 मिनट के लिए। और इसका इम्प्रूवमेंट आना आपको 5 to 6 डेज में आना स्टार्ट हो जाता है, अगर ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। और कुछ ऐसी इसमें मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती। पेन किलर हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये खुद से ही ठीक हो जाएगा। आप ये होम एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज में ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है फ्रोजन शोल्डर, आपको शुगर कंट्रोल में रखना पड़ेगा। शुगर कंट्रोल में आप रखेंगे तो इसकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स, आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए और इससे आपको आराम होगा, बिल्कुल आराम होगा। और एक्सरसाइजेस के साथ साथ डाइट भी फॉलो करनी है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, थायराइड, तो आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर हमें हीलिंग बहुत अच्छी चाहिए, मेंटली स्टेबल रहना है, क्योंकि बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ये, तो मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन की एनर्जी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करें, शोल्डर जॉइंट को लेकर करें, उसको हीलिंग करें, हाथ रखकर हीलिंग करें, तो आपको इसमें और भी अच्छे से फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, ये टॉपिक को बस यहीं पे फिनिश करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड या कोई भी और भी कंडीशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, उषा जी बताइए। हाँ जी, good morning. I don't have frozen shoulder, but I have spondylitis. यस। So, can you give some tips for that exercises any day, not today? ओके उषा जी, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज? Yeah, it is disabled. It is coming. It's not visible. Okay. Yeah, अच्छा। ओके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कब से है yeah. आपको? From 93, from year 90? 93. Yeah. So is it radiating down? Pain is in a localized area or is it radiating down? Neck and नेक में है पेन, neck and लेकिन shoulder, neck and shoulder. नेक एंड शोल्डर। आप Mm. शोल्डर को पूरी तरीके से ऊपर ले जा पा रहे हैं, ओवरहेड एक्टिविटी Yeah, yeah. करके? That is all I can do. सो वी Sometimes कैन, I feel giddiness. That यस यस, तो देयर इज नो फ्रोजन शोल्डर सिम्टम्स। सो that is सर्वाइकल, not a frozen shoulder. It's a, उसके साथ साथ आपको कुछ डिजीनेस, चक्कर या ऐसा कुछ फील होता है? sometimes nowadays. समटाइम्स फील होता है। सो आर यू यूजिंग हाई पिलो? No, I use that shoulder level pillow. That, शोल्डर लेवल पिलो, mm, ओके। सो पिलो आपको 3 to 5 इंच का ही यूज करना है। इफ यू कैन परचेज द सर्वाइकल पिलो आल्सो फ्रॉम Amazon, दैट विल बी फाइन फॉर यू। yeah. ओके। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो मैंने कुछ एक्सरसाइज भी बताई हुई है, आप Yeah. यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, रिकॉर्डेड सेशन है वहाँ पे, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो दिस Okay. इज क्रॉनिक प्रॉब्लम और बहुत टाइम से है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है,
लेकिन Yeah. trust me, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, लाइक 40 to 45 days, आपको Hmm. उसमें रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। आप Okay. मेडिटेट करते हैं ना? हाँ, yes. वो तो फिर आपके साथ ही करती मॉर्निंग एंड इवनिंग। वेरी नाइस। फिर तो आप थोड़ा सा हीलिंग भी देंगे आप हाथ रख के, तो भी आपको उसमें भी आराम होगा। बाकी आप एक्सरसाइज और हीट का ध्यान रखिएगा। और ओके। ये आपको डिजीनेस वगैरह कुछ भी नहीं है, हेडेक और ऐसा कुछ फील नहीं होता ना? हेडेक नहीं है, डिजीनेस हो रहा है अभी। अभी डिजीनेस हो Yeah, रहा yeah. Before also I was having, I took some treatment like physiotherapy. But है? now again, maybe my bones are weakened or something. I am 62 years old. I do yoga regularly, but whether I can do when I have this dizziness or not, I am That is why confused. this is stable. You don't have like severe symptoms. वरना Mm, 93 से अभी तक सर्वाइकल का तो इतना टिपिकल सिम्टम होता है। सो mm, डू योर योगा। और कुछ mm. प्रिकॉशंस है, आपको फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं करनी है, आगे Yeah, yeah. झुकाने के लिए कोई भी चीज नहीं करनी है। वो Okay. आप, और बाकी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिएगा, थोड़ा टाइम Mm, लगेगा बट इट विल बी क्योर। okay. डायबिटीज नहीं है ना आपको? No. हाँ, फिर ये ठीक हो जाएगा, आप कीजिए। Okay. Okay. Thank you. एनीथिंग एल्स मैम? That's all. Thank you. थैंक यू सो मच। और नीलम जी, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के रिगार्डिंग अगर आप कुछ खाने पीने के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहेंगे तो आप उसमें भी ऐड ऑन कर दीजिए। हाँ, फ्रोजन शोल्डर में मेनली इतना, ऑब्वियसली हम डाइट का तो ध्यान रखते ही हैं कि कुछ भी ऐसी खट्टी या ऐसी चीजें ना लें जिससे पेन ज्यादा बढ़ जाए। मेनली जिनको डायबिटीज होती है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना डाइट फॉलो करें, जिससे डायबिटीज बढ़ने के जो शुगर लेवल बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डाइट का ऐसा फॉलो करना है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि कुछ भी खट्टा या कुछ खाने से पेन बढ़ जाता है, तो उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। जी, और सेकंड थिंग जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं वो डे में कितने टाइम्स कर सकते हैं और उसका ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए? आ, जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, जो काउंटिंग बताई हैं, वो उस काउंट पे करना है। पेंडुलर एक्सरसाइज जो करनी है 10 to 15 20 तक जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर पेशेंट को किस लेवल का पेन है। जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है वो 10 के होल्ड पर 5 to 7 10 सेट तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अ पेन सीवियरिटी। स्ट्रेचिंग की भी 10 होल्ड करके 5 सेट करना है। और दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करना है, और ईच एंड एवरी एक्सरसाइज जो भी आप सेट परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर हीट ही करना है। इसका रीजन ये है कि जब भी हम हीट देते हैं मसल्स को, मसल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे आइदर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग, वो उस पर अच्छे से इम्पैक्ट करेगा। तो जब भी करें 3 से 4 बार एक्सरसाइज करें फॉर बेटर रिजल्ट। अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेन ज्यादा बढ़ जाता है फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, सुचि जी का भी यही क्वेश्चन है, पेन बढ़े तो क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हम फ्रोजन शोल्डर ट्रीट करते हैं, फ्रोजन शोल्डर अपने आप में बहुत पेनफुल कंडीशन है, और जो सीवियरिटी है वो रात को ज्यादा फील होती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है। जब भी पेन बढ़ेगा, हाँ, जब हम एक्सरसाइज करेंगे पेन बढ़ेगा। जब पेन बढ़ेगा तो आप हीटिंग का टाइम बढ़ा सकते हैं, 15 20 मिनट्स 25 मिनट्स कर सकते हैं। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में हम कभी भी पेन लेवल को बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। ऑब्वियसली देखना तो पड़ता है, पेशेंट को पेन है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जितनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा उतना पेन कम होता जाएगा। अब सपोज आपका 90 डिग्री रेंज ऑफ मोशन है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन हमें जब एक्सरसाइज किया तो वो 100 हो गया, तो आपको 90 डिग्री पे पेन नहीं होगा, 100 पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस लेवल पे पेन होगा, ना कि नीचे वाली डिग्री रेंज ऑफ मोशन पे पेन है। तो एक्सरसाइज तो करना है, चाहे वो थोड़ा बहुत पेनफुल रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज हमें करना है। जी, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सची जी, थैंक यू ऑल मास्टर्स। आज के इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए थैंक यू सो मच।